हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई साइंस। तो ऐसा है कि कुछ बच्चों ने मुझे रिक्वेस्ट भेजा, मतलब रिक्वेस्ट किया था कि मैसेज भेज के कि सर कुछ एक छोटा सा वीडियो है ना, लॉजिक मैथमेटिकल लॉजिक जो चैप्टर है उसके लॉस पे छोटा सा एक वीडियो बना दीजिए कंसेप्ट के हिसाब से, कोई इंपॉर्टेंस के हिसाब से नहीं, कंसेप्ट के हिसाब से। तो देखिए मैं छोटा सा वीडियो लाया आपके लिए। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि मेरे चैनल पे आप अगर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पे मैथ्स के थ्योरम्स हैं। मैथ्स के थ्योरम्स मतलब जितने भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं थ्योरम, तो सब मैंने वहां पे अपना अपलोड किया हुआ चैप्टर वाइज। 12 से 15 मार्क के थ्योरम्स आते हैं तो अगर आप चाहें तो आप उसको देख सकते हैं। और दूसरा, अगर आपको कोई भी और टॉपिक पे अगर मुझे चाहिए कि मैं वीडियो भी डालूं, छोटा सा वीडियो, कोई भी टॉपिक अगर आपको लगता है कि अभी आपको समझना है या कुछ सम्स आपको डाउट लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा कि आपके लिए छोटा सा वीडियो उस टॉपिक पे बनाऊं। चलिए आ जाते हैं हम लोग लॉजिकल स्टेटमेंट्स पे। ये आपके सामने मैंने मेन जो लॉज है ना वो लिखे हैं। ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में देखिए क्या, P और Q एंड R। देखिए मैं इसको आपको समझाने के लिए सिंपल एग्जांपल लेता हूं, A इंटू बी प्लस सी। तो ये तो आप समझते हैं, आपने स्कूल सेक्शन में पढ़ा इसको कैसे किया जाएगा, A इंटू बी प्लस A इंटू सी, है कि नहीं। तो वही होगा P V Q एंड P V R। इसको वी समझिए, इसको एंड समझिए, मतलब और समझिए एंड समझिए। तो ये और है और ये एंड है, तो उसके हिसाब से ऊपर ये उल्टा है, यहाँ पे एंड और है। मतलब आपको ये प्रॉब्लम है तो सामने रफ में ऐसा लिख के समझ लेने का, हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ देखिए क्या है, कॉम्प्लीमेंट समझते ना, P अगर ट्रू है तो नेगेशन P फॉल्स होगा, ठीक। तो अगर एक ट्रू है और एक फॉल्स है, जब भी कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, एक P होगा और नेगेशन P होगा। तो और में एक ट्रू होता है और एक फॉल्स होता है तो आंसर ट्रू होता है। अच्छा, एक ट्रू होता है एंड में और दूसरा फॉल्स होता है तो आंसर फॉल्स होता है। तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट लॉ। आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ में क्या और है, और में अगर एक भी ट्रू हो गया, P और T मतलब एक ट्रू है तो आंसर ट्रू होगा। अगर एक फॉल्स है तो हमको ये पता करना पड़ेगा कि P ट्रू है कि फॉल्स है, क्योंकि अगर P ट्रू होगा तो आंसर ट्रू होगा, अगर P फॉल्स होगा तो आंसर फॉल्स होगा। मतलब इसका जो आंसर है वो P पे डिपेंड करता है, इसलिए यहाँ पे P लिखा है। P एंड T, एंड में एक ट्रू है तो आंसर ट्रू होता नहीं, दूसरे को भी ट्रू होना पड़ेगा, तो वो P पे डिपेंड करता है, इसलिए यहाँ पे P है। यहाँ पे P एंड F, अभी एंड F, एक F आ गया तो सीधा F ही है, फिर सोचना नहीं है कि कुछ भी आंसर F ही रहेगा। तो यहाँ कंफर्म F है इसलिए F है। इसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ। डी मॉर्गन लॉ तो हम लोग कब से सीखते आ रहे हैं, सेट्स में कहां सीखा है। तो P और Q का नेगेशन करेंगे तो दोनों को नेगेशन मिलेगा और ये एंड और का एंड हो जाएगा, और अगर एंड होगा तो इसका और हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये चारों जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब सम सॉल्व करने थे लॉस पे तो ये चार बहुत बार यूज ही होते रहते हैं ऑलमोस्ट। अब मैं आता हूं ऐसे कुछ जो कभी कभी यूज है लेकिन कभी अपना इंपॉर्टेंस है, जैसे कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव जैसे मैं बोलूं a प्लस बी, तो इसको मैं उल्टा लिख सकता हूं, b प्लस रिवर्स करके ऑर्डर, वही है p एंड q को उल्टा करो, q एंड p, वैसे ही। एसोसिएटिव, एसोसिएटिव क्या करता है, ग्रुपिंग करता है। जैसे इसमें p बाहर है और q और r साथ में है, तो हम चाहिए तो p और q को ग्रुप में कर दे, r को अलग करें। लेकिन इसमें कंडीशन है, ये दोनों सेम रहना चाहिए। एंड है तो दोनों एंड होना चाहिए, दोनों और इधर होना चाहिए। दोनों एंड या दोनों और होगा ना तो ही कर सकते, नहीं तो नहीं कर सकते। आप बात में ध्यान रखिएगा। कंडीशनल लॉ, P और Q नेगेशन P और Q, तो आपको याद रखना पड़ेगा। बाय कंडीशन में क्या होता है, डबल दोनों साइड, मतलब नेगेशन P और Q तो लेना पड़ेगा, एंड इसका उल्टा नेगेशन Q और P। बाय कंडीशन तो समझते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव में एक और चीज बताओ, लोग बहुत कंफ्यूज होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लेफ्ट टू राइट होता है, राइट टू लेफ्ट भी होता है बहुत बार। यहां से आप यहां भी जा सकते हैं, जैसे आप यहां देखिए दोनों में P कॉमन है तो P कॉमन निकाल दिया, और है P के साथ तो और बाहर रखा। ये होते हैं सम्स में, तो आपको ये भी दोनों साइड से आना चाहिए। इसमें एक और तरीके से आता है जिसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे कि मैं लिखूं a प्लस बी इंटू सी प्लस बी, ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो हम लोग क्या करते हैं, आपको याद है ना, a इंटू सी प्लस डी प्लस b इंटू सी प्लस डी, इस तरीके से इसको ओपन कर सकते हैं। ऐसा भी आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा मेन आपके स्टेटमेंट जो यूज होते हैं आपके सम्स में, वो स्विचिंग सर्किट्स हो, या फिर वो लोग बोले कि लॉजिकल एक्सप्रेशन को सिंपलीफाई करो, या वो लोग बोले कि विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल सॉल्व करो। तो ऐसे सब कंडीशन में लॉज का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, ठीक है ना। अब मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा वीडियो को, आपको मैं क्या करता हूं, दो चार सम्स, दो तीन, ज्यादा नहीं, एक दो सम जो कि मुझे लगे आपके उसमें वाइलर ऐप में भी है, अगर आप वाइलर ऐप देखेंगे तो
तो वहां से मैं उठा के आपको एक दो सम समझा देता हूँ। वापस मैं बोल रहा हूँ कि मैं ये नहीं बोल रहा कि ये आने वाला है, मैं ये बता रहा हूँ कि इसका कंसेप्ट क्या है। तो अगर आपको कंसेप्चुअल तकलीफ है तो डेफिनेटली ये आपको हेल्प करेगा। तो मैं लिख रहा हूं आपके सामने क्वेश्चन। क्वेश्चन है सिंप्लीफाई द गिवन सर्किट, सिंप्लीफाई द गिवन सर्किट by writing its logical expression, also write a conclusion, also write your conclusion। अब देखिए इसमें एक सर्किट दिया हुआ है, ये आपका एक सर्किट है S1 डैश, S2 डैश, S2 और यहाँ पे S1 है। ठीक है, मैं बेसिक बना रहा हूँ, ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ सर्किट में, तो आप समझते हैं। अभी क्या बोला है कि इसको सिंप्लीफाई करो। कोई भी सर्किट को सिंप्लीफाई करने के लिए हमको इसका लॉज अप्लाई करना पड़ेगा उसको सिंप्लीफाई करने के लिए। आप ये सब लोग जानते होंगे, जैसे कि हम लोग लेट S1 को हम लोग P से डिनोट करते हैं, S2 को हम लोग Q से डिनोट करते हैं, तो आप जानते ही होंगे। तो आपका S1 जो है P हो जाएगा। अब आगे स्ट्रेट सीरीज में जा रहे हैं तो एंड होता है। अब ये दोनों पैरेलल हैं, पैरेलल के लिए और यूज होगा, तो वो हो जाएगा आपका नेगेशन P, और S2 डैश है तो वो हो जाएगा नेगेशन Q, और बाहर S2 है तो उसको एंड स्ट्रेट जा रहा है सीरीज में, तो एंड Q। तो ये तो आपका पहला पार्ट होगा राइटिंग द लॉजिकल एक्सप्रेशन। ये मेरा लॉजिकल एक्सप्रेशन है। अब हमको इसको सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि उसने बोला है सिंप्लीफाई करो। तो सिंप्लीफाई करने के लिए एक तो आप इसको ओपन कर सकते हैं, मतलब वो ओपन करिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। लेकिन मैं आपको एक दूसरा तरीका बताता हूँ, बड़ा सिंपल तरीका है। ये सब एंड है ना, तो आप क्या करिए, ग्रुपिंग चेंज करिए, मतलब Q को यहाँ लिया इसके साथ, जैसे P एंड Q एंड नेगेशन P और नेगेशन Q। जो Q पीछे था मैं उसको आगे ले आया, तो हम बोल सकते हैं कि इसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, दिस इज कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ आगे पीछे शिफ्ट हो सकता है। कंडीशन ये कि दोनों एंड है इसीलिए, नहीं तो नहीं होता। आगे देखिए, ये P एंड Q है, ये और है, लेकिन ये एंड बन सकता है, ये एंड बन सकता है। देखिए P एंड Q एंड इसमें से नेगेशन बाहर निकालिए, नेगेशन बाहर निकालिए, तो P और का क्या हो जाएगा, एंड Q। जानते हैं ना क्या है ये, नेगेशन बाहर निकालो या नेगेशन अंदर डालो, डी मॉर्गन्स, देख लीजिए डी मॉर्गन्स। तो ये आपका है डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखिए, इसको एक स्टेटमेंट समझिए, इसको दूसरा स्टेटमेंट समझिए। ये दोनों तो सेम है, अलग नहीं है, लेकिन एक नेगेशन वाला है। मतलब ये कैसा पता है, सिंगल स्टेटमेंट में लिखना है ना इसको, तो ये हमको समझने का P एंड नेगेशन, इसको एक समझने का नेगेशन P एंड नेगेशन P। तो ये तो आपका भाई कॉम्प्लीमेंट लॉ है। P एंड नेगेशन P क्या है इसका, क्योंकि एक ट्रू होगा तो एक फॉल्स होगा, एंड में एक ट्रू एक फॉल्स, तो आंसर फॉल्स देता है। सो दिस इज F। आप रीजन क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट लॉ, दिस इज कॉम्प्लीमेंट लॉ। तो देखिए ये आपका आंसर तो आ गया F। अब इसने पूछा व्हाट इज योर कंक्लूजन। F क्या डिनोट करता है, F डिनोट करता है कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब नहीं हो सकता। इसका क्या मतलब, इसका ये मतलब है कि ये स्विचेस जो है ना, उनका कैसा भी स्टेटस हो, स्टेटस कैसा है, मतलब स्विच S1 सपोज ऑन है, स्विच S2 ऑफ है, या कोई ऑन, कैसा भी हो, ऑन ऑफ कोई कैसा भी हो, करंट फ्लो नहीं होगा। तो ये लिखा जाता है irrespective of the status of switches, the current will not flow। करंट फ्लो नहीं होगा, लैम्प ग्लो नहीं होगा। ये आपका हो गया एक क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया किस तरीके से लॉ अप्लाई हुआ है। मैं आपके लिए दूसरा क्वेश्चन लेता हूं, एक दो क्वेश्चन और ले लेता हूं, जिससे कि आपका क्लैरिटी हो जाए किस तरीके से लॉज अप्लाई हो सकता है। काफी इजी है, सिर्फ आपको लॉ थोड़ा सा याद रखने का और समझने का भी। सिर्फ याद मत रखिए, उसको समझने की भी कोशिश करिए, तो आप देखेंगे काफी आसान हो जाता है। ठीक है, अब मैं आपके लिए दूसरा क्वेश्चन ला रहा हूं।
विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल, विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल, प्रूव दैट, प्रूव दैट, क्या है क्वेश्चन, नेगेशन P और Q और नेगेशन P and Q is equal to negation P. That's the question. ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो हम लोग LHS ले लेते हैं, LHS नेगेशन P और Q और नेगेशन P and Q। सबसे पहला काम नेगेशन को अंदर डालो, नेगेशन को अंदर डालो या नेगेशन को बाहर निकालो, इट इज डी मॉर्गन्स, ठीक, डी मॉर्गन्स। तो क्या हो जाएगा, नेगेशन P और का एंड हो जाएगा नेगेशन Q और नेगेशन P एंड Q। तो यहां रीजन लिखेंगे डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ। आगे यहां पे आप दोनों को ध्यान से देखिए, क्या आपको दिख रहा है नेगेशन P एंड, नेगेशन P एंड सेम है। मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूटिव याद दिलाइए, मैंने आपको बोला था P एंड Q और R को हम लिख सकते हैं P एंड Q और P एंड R। और मैंने बोला इसका उल्टा भी देखने का, मतलब राइट से लेफ्ट भी जाने को आना चाहिए हमको। तो राइट में P एंड दोनों में कॉमन है, तो देखिए ये पार्ट और ये पार्ट दोनों में कॉमन है, तो उसके हिसाब से वो जो पूरा पार्ट है बाहर आएगा, तो ये पार्ट बाहर आएगा, तो हो जाएगा नेगेशन P एंड, ठीक। ध्यान से देखिए लेफ्ट हैंड साइड का क्या हो जाता है, आपने ये निकाला तो यहां बचेगा नेगेशन Q, ये लेंगे और यहां से Q लेंगे। क्या रीजन लिखेंगे, ये लिखेंगे, हमने डिस्ट्रीब्यूटिव का वो उल्टा डायरेक्शन लिया है, तो यहां लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक। अब कॉम्प्लीमेंट है दोनों ना एक दूसरे के, कॉम्प्लीमेंट, एक ट्रू होगा तो दूसरा फॉल्स होगा, और में अगर एक ट्रू होता है और एक फॉल्स होता है तो आंसर ट्रू होता है, तो ये टी हो गया। अभी हम लोग तो ये इसका रीजन आप क्या लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज करके आया है। अब ये तो आइडेंटिटी है, नेगेशन P एंड T, एंड T में फिर वो स्टेटमेंट पर डिपेंड करता है, एक T है तो दूसरा क्या होगा वो पूछना पड़ता है, तो इसका आंसर आएगा नेगेशन P और इधर आंसर आएगा आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ, ठीक है ना। ये देखिए आगे भाई आपका आंसर आगे जैसा आगे, आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। एक और सम ले लेता हूं, जैसे कि मैं कह रहा हूं मैंने सम्स वाइलर ऐप जो आपका है बोर्ड का, मैंने उसमें से लिया है, क्योंकि और कहीं से लेने का मतलब नहीं है, वहां से लेंगे तो जेन्युइन होता है। अभी वापस बोल रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा कि यही आएगा, मेरा सिर्फ इंटेंशन है कि मैं आपको लॉज के बारे में कंसेप्ट आपका क्लियर कर दूं, जिससे कि कोई भी समय कैसा भी समय आपको प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। एक और सम ले लेते हैं, विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल, विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल, प्रूव दैट P and Q और negation P and Q और P and negation Q is equal to P और Q. That's the question. ये आपको बोला क्वेश्चन सॉल्व करने। मैं ले लेता हूं आपका LHS, P and Q और negation P and Q और P and negation Q। अब ध्यान से देखिए, इसमें हमको क्या करना है, हमको 3 ब्रैकेट दिया गया, 3 ब्रैकेट। अगर हम पहले 2 ब्रैकेट पे ध्यान दें, ध्यान दीजिए आप, सिर्फ पहले 2 ब्रैकेट, आप सिर्फ इतने पे ही ध्यान दीजिए। क्या आपको नेगेशन Q दोनों में कॉमन दिख रहा है, दिख रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से उसको बाहर निकालने का, है ना। अब मैंने आपको समझा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से बाहर निकालने का, तो क्या हो जाएगा, P आएगा और नेगेशन P आएगा, और ये दोनों का एंड Q है ना बाहर आ जाएगा, एंड Q बाहर आ जाएगा, और इसको ऐसे कॉपी करिए, P एंड नेगेशन Q, रीजन लिख दीजिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अभी ये तो कॉम्प्लीमेंट लॉ हो गया ना, एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट, एक ट्रू होता है एक फॉल्स होता है, और बीच में और है, और में एक ट्रू एक फॉल्स, तो आंसर ट्रू देता है, तो ये हो जाएगा T एंड Q और P एंड नेगेशन Q, तो ये आपका हो गया कॉम्प्लीमेंट लॉ, ठीक है। अब T एंड आइडेंटिटी लॉ में अगर T और एंड है तो डिपेंड करता है कि Q क्या है, क्योंकि Q अगर ट्रू होगा तो आंसर ट्रू होगा, Q अगर फॉल्स होगा तो आंसर फॉल्स होगा, मतलब ये Q पे डिपेंड करता है, तो इसका आंसर Q आएगा। और P एंड नेगेशन Q, इसका रीजन है आइडेंटिटी लॉ,
अब फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फिर ओपन कर देते हैं, ठीक है ना, ओपन कर दीजिए डिस्ट्रीब्यूटिव, तो Q और P एंड Q और नेगेशन Q, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जनरली डिस्ट्रीब्यूटिव हमेशा कॉम्प्लीमेंट आता है, कॉम्प्लीमेंट हमेशा आइडेंटिटी की, जनरली बहुत सारे सब में ऐसा देखा गया है, ठीक। अब इसको ऐसे रहने दीजिए Q और P को, एंड Q और ये आपका कॉम्प्लीमेंट है, और में अगर कॉम्प्लीमेंट होता है तो आंसर होता है ट्रू, T, दिस इज कॉम्प्लीमेंट लॉ। आगे अब ये एंड टी है ना, आइडेंटिटी है, हम लोग आइडेंटिटी पे आ गए। आइडेंटिटी क्या बोलता है, आइडेंटिटी अगर एंड है तो वो स्टेटमेंट पे डिपेंड करता है, Q और P एंड द लास्ट, अब आंसर P और Q है, हमको Q और P को सीधा कर दीजिए, उल्टा मतलब रिवर्स मार दीजिए, और इसका रीजन लिखना पड़ेगा। कम्यूटेटिव लॉ देखिए बहुत कम यूज होता है लेकिन यूज होता है, दैट इज योर RHS। आई होप आपको मैंने पूरी कोशिश की छोटे से वीडियो में आपको समझाने के लिए क्या होते हैं लॉज और उसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और डेफिनेटली मेरे जो थियरम्स हैं उसको भी देख लीजिएगा। और अगर कोई भी आपको छोटे वीडियो में, कम वीडियो में, अगर स्मॉल वीडियो में आपको कोई भी टॉपिक सीखना है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में डालिएगा, मैं कोशिश पूरी करूंगा कि आपके लिए वीडियो लाऊं। आज का मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।